नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। और इस टॉपिक को आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, जानने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये टॉपिक आप लोगों में से किसी की एक डिमांड में थे, ये टॉपिक मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। तो ये टॉपिक है कर्ज। कर्ज। और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है दहेज। तो इस टॉपिक में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे पे बना रहता है। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं। आप मेरी वीडियोस को पूरा देखिए करिए, ताकि आपको पूरी बातें इस चीज़ को समझ आ पाए कि मेरी बातों में क्या चीज़ का उसका निष्कर्ष निकल के आता है। क्योंकि एक्चुअली आप में से कुछ ऐसे हमारे चाहने वाले व्यूअर्स हैं जो लोग थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे कि किसी सज्जन का हमारे पास फ़ोन आया, सर वो डिप्रेशन के बारे में आप कुछ बता रहे थे, आप मुझे पर्सनली बताइए। ठीक है, मैंने सर आपको उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है डिप्रेशन के ऊपर। आप उस वीडियो को उसमें देखिए। आपको ना समझ में आए तो मैं आपको दोबारा से इन सब चीज़ों को बताऊंगा, समझाऊंगा पर्सनली। फिर से दोबारा से मैं वीडियो आपको बना के दूंगा और आपको मैं पर्सनली भी कॉल पर आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आप को उस चीज़ का मेथड पता लग पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो मैं आज टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, कर्ज। तो ये कर्ज वर्ड जो होता है ये सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। कर्ज का मतलब हिंदी में कर्ज, इंग्लिश में आपका एक जैसे लोन ले लिया। अक्सर लोग, मेरे पास किसी एक सज्जन का ये जो टॉपिक आया, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं आज आपसे जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक सपना होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनूं, कुछ करूं। कर्ज किस किस चीज़ में लिया जाता है? कर्ज मकान, दुकान, बिजनेस, शादी। कर्ज के बहुत सारे लोन अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान कर्ज लेता है। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि ज़िंदगी में दो चीज़ें इंसान को खोखला करती हैं। पहली चीज़ कर्ज, दूसरी चीज़ ब्याज। कर्ज में जो ब्याज लगता है वो खोखला करता है, और दूसरा आपका किराया जो हर मंथ इंसान देता है। ईएमआई भी हर महीने देते हैं बंदा, और रेंट भी हर महीने देता है बंदा। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ गलत है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरत के हिसाब से इंसान को हमेशा लेनी चाहिए। जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। कई बार हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए कर्ज लेके आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि यार हमारे पर कितना कर्जा चढ़ रहा है। क्योंकि असल तो कभी उतरती नहीं है और ब्याज चढ़ता रहता चढ़ता रहता। आजकल ये ट्रेंड चल गया है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं चीज़ों को, जबकि अंदर से जो लोग होते हैं वो खोखले होते हैं, लेकिन बाहर उन्हें दिखाना है कि हमने ब्रांड से शॉपिंग करी है, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास बंगला होना चाहिए, हमारे पास बैंक बैलेंस भले ही ना हो, लेकिन हमें 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाना है, हम लोगों को वहाँ क्रेडिट कार्ड यूज़ करने हैं, हम लोगों को हमें एप्पल का फ़ोन ईएमआई पे लेना है। आदमी की औकात चाहे 10,000 रुपये का फ़ोन ना लेने की हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि शान शौकत दिखाने के लिए ये जो एप्पल का ब्रांड है आजकल, जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रखा है, ठीक है, कि आप ईएमआई पे फ़ोन अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ़ोन लोग ईएमआई पे ले रहे हैं, अपनी हर चीज़, मतलब वो कर्ज को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे ही किसी एक सज्जन ने हमें एक टॉपिक दिया, ये कर्ज। तो उन सज्जन ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया, और जैसा कि उसने अपनी बेटी से, सज्जन ने पहले बताया नहीं,
कि भाई मैं ये जो चीज़ें हैं ये कर्ज लेके आपकी शादी कर रहा हूँ। बेटी ने बोला मुझे स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चाहिए, तो फादर ने स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी लेके दी। बेटी ने बोला कि मुझे 5 स्टार होटल में शादी चाहिए, फादर ने 5 स्टार होटल, जबकि उनकी हैसियत इतनी नहीं थी, उन्होंने कर्ज लेके शादी कर दी। तो चलिए आपने कर्ज लिया, मैं ये उन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग पहले से कर्ज ले लेते हैं या शान और शौकत दिखाते हैं, या फिर हमारे में तो कुछ सज्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शादियों में बहुत ही बड़ी शान और शौकत दिखाई, बहुत ही कर्ज ले लिया, बाद में जो वो लड़की है किसी कारणवश, वो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी दोस्त, वो वापस आ गई किसी कारणवश, तो उसमें तो कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं, हमारे जो लोग डिसीजन तो ले लेते हैं कि भाई शादी कर ली हमने, पैसा लगा दिया, माँ बाप का पैसा खर्च हो गया। बेटियों को सबसे ज़्यादा कदर होती है कि मेरे माँ बाप ने लोन लेके सब चीज़ें कर दी, अब मान लो उसका घर नहीं बस पा रहा किसी कारण, वो वापस नहीं आती, वो फिर अलग कदम उठाती है, जो कि कदम होता है कि कोई सुसाइड कर लेता है तो कोई कुछ कर लेता है। तो ऐसे ही किसी एक सज्जन ने हमें एक टॉपिक के लिए भेजा कि सर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, कि लोगों से ये रिक्वेस्ट करिए अपने माध्यम से कि देखिए दुनिया में अगर आप शान और शौकत के चक्कर में रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप अंदर से मजबूत बनिए, आप अंदर से मजबूत बनिए। आप सोशल मीडिया को दिखाने के लिए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए आप जो पैसा है आप लगाते हैं उस चीज़ के ऊपर, आपकी बेटी, ये तो एक शादी, एक जैसे कि मैंने आपको बताया एक जुआ है, जुआ जैसे करम है, करम जुआ, ठीक है, कामयाब हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो भाई जब जुए का मतलब आपको पता है कि ये जुआ खेल रहे हैं हम, तो आप अपनी औकात से, आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पैर क्यों पसार रहे हैं? आप अपनी बेटी का फ्यूचर देखिए, आपने अपना कर्ज ले लिया, आज आपकी उम्र 60 साल हो रही होगी, 50 साल हो रही होगी, आपको क्या आगे आपका विकल्प है? बाद में लोग पछताते हैं, यार हमने तो इतना पैसा लगा दिया, 25 लाख लगा दिया, हमने तो 30 लाख लगा दिया, हमने तो 50 लाख लगा दिया, हमने तो गाड़ी दे दी, हमने तो ये दे दिया, हमने तो वो दे दिया। अरे ये सब चीज़ें आपको खुद सोचनी चाहिए थी पहले कि आपके पास कितनी बजट है। हर माँ बाप को, बच्चों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। अब क्या है कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को आदतें ऐसी डाल रखी है कि वो कपड़े पहनेंगे कुछ इस तरह के पहनेंगे कि इससे नीचे का कपड़े अगर आपने उसको लेके दिए तो वो कपड़े वो नहीं पहनेंगे। आप हमें देखिए, हमें जिस तरह में आप हैं उसी तरह में आप अपने परिवार में अपने बच्चों को डालें, ठीक है। आप लग्जरियस आप भले ही हैं, लेकिन आप बच्चे को इस तरह बनाएं, इस तरह उसको समझाएं कि बेटा ज़िंदगी में जैसे चढ़ाव है ऐसे उतराव है, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी वक्त आ सकता है, ठीक है। मान लो वक्त की जो मार होती है वो एकदम से पड़ती है, जैसे कि नोटबंदी हुई, बहुत सारे लोग एकदम से मामला डिस्टर्ब हो गया, कोविड आ गया, एकदम से मामला डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही अब जैसे कि बताया जा रहा है कि 22 जून से फिर से दोबारा कोविड की शुरुआत हो जाएगी और सितंबर तक ये कोविड जाएगा। तो अब इस टाइम पे जो स्थिति बन चुकी है वो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि इस स्थिति में आप अपने बच्चों को, अपनी ज़रूरतों को इस कदर बनाओ कि आपका पैसा हमेशा सेफ रहे, ठीक है। आप अपने बच्चे को, अपने आप को इस चीज़ में डालो कि अगर आपको ज़रूरत पड़े कल को, मान लो कोई भी स्थिति बन सकती है किसी भी प्रकार की, तो वो स्थिति जो है उस चीज़ को आप संभाल पाओ। तो कहने का मतलब मेरा जो आज का टॉपिक था कर्ज, ठीक है। ये कर्ज एक ऐसी बीमारी है, ये एक वायरस है, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे, मैं सभी चीज़ों को वायरस का नाम देता हूँ। तो ये एक ऐसा वायरस है। और दहेज, इंसान पहले इस चीज़ को बढ़ावा देता खुद,
और उसके बाद में वो खुद ही रोता है। वो बाद में, पहले क्या है कि हम लोग आदत डाल देते हैं लोगों को कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब जब तक आप लोगों के अंदर हिम्मत होती है, आप लोग करते हो। देखिए, लालच बुरी बला है, ये हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती। आप किसी को कितना भी दे दोगे तो वो जो चीज़ है वो कभी नहीं भरेगी, ठीक है। लेकिन इंसान को अपनी चादर देखते हुए ही हमेशा कदम आगे बढ़ाने चाहिए। नहीं तो बाद में लोग क्या करते हैं कि वो कर्ज बढ़ जाता है उनके ऊपर, या फिर दहेज की बाद में लड़की से डिमांड की जाती है, या फिर आप लड़की को आपको वापस आना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसी बातें ज़िंदगी में होती हैं। जैसे कि हमारे कुछ सज्जन ने हमें मैसेज करके बोला कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं, ठीक है, ताकि वो अपनी गलतियां अपने जीवन में कर चुके हैं, वो आप लोगों को मेरे माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को हमेशा सिक्योर रखें, ठीक है। आप अपनी चादर उतना फैलाएं, अपने बच्चों को उस कदर समझा के रहें कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं कहता हूँ आज आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आप कल को क्या आपके साथ वक्त बदल जाए। आज के टाइम में, आज का जो घोर कलयुग चल रहा है, आज का जो कोविड टाइम चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो काम रोजगार चल रहा है, उसको पलटते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता। अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी लग्जरियस चीज़ को ना डालें जिसे कि आपको कल अगर नहीं मिलती तो आपको वो परेशानी का सबब बने। आप हमेशा उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को आदत मत बनाओ। आदत बनाने से हमेशा आप लोग परेशान रहोगे। आप अपनी परेशानियों को थोड़ा कम करो, लोगों से थोड़ा इस चीज़ को समझो, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है। आप ज़िंदगी में ये चीज़ गांठ बांध लो कि मुझे कभी भी कर्ज नहीं लेना, मुझे भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मुझे कर्ज लेना पड़े। कर्ज इंसान ज़रूरत के टाइम पे ले, वो अच्छा लगता है, लेकिन जो एक लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मकान, शादी, गाड़ी, इन पे जो ये कर्ज लेके, और मोबाइल फ़ोन, एप्पल का फ़ोन, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में जो दिखावा करना चाहते हैं, उनको, वो दिखावा आप जो कर चुके हैं या आप जो कर रहे हैं, ठीक है, वो दिखावा आप तक ही रहेगा, और आगे जो वो परेशानियां हैं वो भी आपकी होंगी। बाद में आपके पास पछतावे के सिवा कोई भी रास्ता नहीं रहता। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो पैसा है, ठीक है, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी आपका, तो आप अपना हिसाब से काम करिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलाव लानी होंगी, और इस बदलाव को लाने के लिए समय लगता है। और इस चीज़ों को आप समझिए, ख़ास तौर से वो लोग जिनके घरों में शादियां हो चुकी हैं या शादियां होने वाली हैं, या फिर जिनके घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदलाव आती हैं जो कि अपनी लग्जरियस को दिखाने के लिए परेशान है। हमने बहुत सारे हमारे सज्जन ऐसे जानते हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उनकी लग्जरियस में कोई, शान शौकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो लोग गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर मैं वही वाली बात बोलूँगा, मेरे पास बहुत सारे सज्जनों के फ़ोन आते हैं कि सर मुझे डिप्रेशन के बारे में आप खोल के बताइए। तो वो लोग मुझे जो फ़ोन करते हैं, उनको एक अंदर से, उनके पास सब कुछ है, उनके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, ठीक है, लेकिन वो परेशान है। यूँ परेशान क्यों है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें, और बच्चों को ख़ास तौर से ऐसा ढालें ताकि आपको ये नहीं मालूम कि कल का समय क्या आने वाला है। तो उस कल के लिए हमेशा तैयार रहिए। अपने आप को इंसान, अपने आप को जान, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह बांटते हुए प्यार, ठीक है। तो इसलिए ज़िंदगी में हर किसी के साथ भला करें, अच्छा करें और आगे बढ़ें, लेकिन किसी को झूठी तसल्ली, झूठी वादा या झूठा बहुत सारी चीज़ें को, जो पैसे के मामले में आज जो लोग गलत करते हैं, वो करना बंद कर दें। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक सीसीटीवी कैमरा हमारा है, ये भगवान का कैमरा है, ये 24 घंटे चलता है। तो ये जो कैमरा चल रहा है, इन कैमरे से डरें और
जो लोग इस टाइम पे, जैसे कि हमारे ये सज्जन ने जिन्होंने ये कर्ज की बात बताई थी कि लोग इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं कि आजकल पैसा के पीछे लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ठीक है। और इस चीज़ के लिए ना तो कोई अपना देखता ना कोई पराया देखता है। तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो कैमरा है वो एक समय तक रुक सकता है, लेकिन ये कैमरा कभी नहीं रुकेगा। कर्म इंसान को यहीं भोगने हैं, कर्मों को भोगेगा और यहीं भोगेगा।